हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं कि 14-15 जो एपिसोड था उसमें हर कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मरीसा के साथ। मरीसा की अगर हम बात करें तो मरीसा की जब फाइट हुई थी औरचान के साथ, तो उसमें जब ये लोग बंदूक की शैतानी कर रहे थे तो इसमें मरीसा को गोली लग जाती है और मरीसा वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। औरचान बहुत घबरा जाता है और इसलिए वो उसकी उसकी बॉडी को लेके वो कार में जाता है और फिर ब्रिज से ऊपर पानी में फेंक देता है। फिर अगले दिन ये जो बॉडी होती है ये पानी में मिलती है। सब लोग मर्से को खोज रहे होते हैं लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पानी से मिल जाती है। अब ये केस इस पे चल रहा होता है कि आखिर कौन है खूनी और क्या चीज़। तो यही सब चीज़ें एपिसोड 14-15 में कंबाइंड दिखाई गई हैं। बाकी अगर हम बात करें कि औरचौन के सामने सच आ जाता है वादी और सरूद का, जिसपे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वादी को मारने जा रहा होता है, लेकिन टाइम अपना दिमाग लगाता है और उसको बचा लेता है। वैसे ये देखने वाला सीन है, मतलब ठीक ठाक सीन किया है इन लोगों ने। यहाँ पे वो वादी और सरूद को बचाने के बदले में टाइम उससे कहता है कि मेरी हेल्प करो और रुचौन को बर्बाद करने में। तो सरूद वादी की वजह से मान जाता है और ये वो सीन होता है जब दोनों सेफ होते हैं उस जगह पे जहाँ पे टाइम ने इनको छुपाया होता है। या हम ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से बहुत ही चालाकी से सरूद हेल्प करता है टाइम की। और इस ये जो एक ये लोग का कोई प्लान था, ये जो माफिया आदमी और जॉन का, और वो फ्लॉप कर देते हैं। लेकिन इस जब इनकी फाइट हो रही होती है तो जो टाइम होता है वो नाटक करता है मरने का, ताकि वो और जॉन का जो नकाब है वो सबके सामने पर्दाफाश कर सके, क्योंकि मतलब वो चाहता था कि एकदम जड़ से ही खत्म कर दे वो और जॉन को। तो इसके लिए वो प्रिटेंड करता है कि वो मर गया है। खैर, जब नुच ये न्यूज़ उसको पता चलता है कि मतलब ये फेक न्यूज़ जा रही है, तो टाइम्स के सामने समझाता है कि कुछ नहीं, सब नाटक हो रहा है, ताकि औरचौन का जो असलियत है वो सामने आ सके। तो फाइनली वो सीन जो एपिसोड 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, वो फाइनली एपिसोड 15 में दिखाया गया है। मतलब 14 में भी प्रीव्यू में सिर्फ दिखाया गया था ऊपर से, पर कुछ नहीं होता है। मेन जो होता है 15 में होता है। मैं उस सीन का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो सीन आप वहां देख सकते हैं। खैर, आगे आगे हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे टाइम ने और सरूद ने मिलकर जो उनका नुकसान कराया होता है, तो इस पे इन दोनों की बहस हो जाती है, माफिया आदमी की और ओरचौन की। और इस बहस में ओरचौन एकदम पगला जाता है और वो गोली मार देता है उस माफिया आदमी को। या हम देखते हैं कि टाइम के लिए एक फेक फ्यूनरल किया गया है, जिसमें जो दादी माँ होती हैं वो कोमा से एकदम बाहर आ गई होती हैं, वो सबके सामने आ जाती है कि एकदम ठीक है। ये चीज़ देख के तो अर्जुन तो एकदम इसके होश उड़ जाते हैं कि ये ठीक कैसे हो गई, ये बुढ़िया ठीक कैसे हो गई, सोचने लगता है ये चीज़। पर खैर, वो अभी भी थोड़ा सा वो होश में था, क्योंकि अभी भी उसको लगता था कि चलो ठीक है, टाइम तो चला गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी टाइम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो ओरचौन की एक एक हरकत को एकदम एक्सपोज कर देते हैं और जॉन पागल हो जाते हैं लिटरली। और वो पहले तो वो कोशिश करते हैं दादी माँ को जान से मारने की, फिर वहां से बचते हैं तो सीधे वो नुच को मतलब बंदी बना लेते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको पुलिस घेर लेती है और टाइम नुच को बचा के निकल जाता है। पर जो ये ऑर्चॉन होते हैं ये कंफ्यूजन में, मतलब एकदम क्योस में आ जाते हैं और फिर ये गोली मार देते हैं टाइम को, और पुलिस गोली मार देती है ओरजॉन को। तो ओरजॉन तो खैर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन जो टाइम होते हैं ये हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में ये अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं। इस हॉस्पिटल से वो सीन है जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इनका एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया गया है जिसमें ये अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव के सामने खड़े होते हैं। तभी कोई आता है, इनके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, थक गए हो क्या? जब वो मुड़ता है तो वो देखता है कि सामने पीटच होता है। उससे कहता है, पीटच आप? वो उसको बहुत प्यार से उससे गले मिल जाता है, जैसे उसको एकदम जाने देना ना चाह रहा हो अपने पास से। फिर वो उससे पूछता है कि आप कैसे हैं पीटच? आप चले गए ना तो बहुत ज़्यादा दुख आ गया है मेरे जीवन में पीटच। माँ आपको लेके बहुत दुखी रहती है। मैं बहुत थक गया हूँ माँ का ध्यान रखते रखते, मैं बहुत थक गया हूँ इस कंपनी का ध्यान रखते रखते। आप क्यों चले गए पीटच? टच स्माइल करता है, उससे कहता है, मैंने देखा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बल्कि मुझसे भी अच्छा काम किया है टाइम। पता है, तुम्हारे पास कोई पोजीशन नहीं थी और उसके बावजूद
तुमने हमारी कंपनी को ओरचौन से बचाया। टाइम उसको देख रहा है क्योंकि उसकी आंख में एकदम आंसू आने लगते हैं। फिर वो दोबारा आगे कहता है टच कि जब मैं वहाँ था तो तुम हमेशा थे मेरी मदद के लिए, पर इस बार तुमने हर चीज़ अपने आप की है, बिना किसी की मदद के, बिना मेरी मदद के। तुम ये कर सकते हो टाइम। जिस पे टाइम की आंख में आंसू और आने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जानता था कि आप हैं मेरी मदद करने के लिए। जिस पे टच हंसते हुए उससे कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो टाइम? तो टाइम उनसे कहता है मुझे नहीं पता पीटच, शायद मैं देखने आया हूँ कि क्या मरना ज़्यादा बेटर नहीं है मेरे लिए। ये पीटच, कितनी मुश्किलें होती हैं लाइफ में, इतना इतना मतलब इतनी बुरी क्यों होती है लाइफ, इतना इतना पाना खोना क्यों होता है लाइफ में। तो पीटर उसे कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं पर ये हमेशा नहीं रहेगा टाइम। तुम एक लिमिटेड समय के लिए यहाँ पे आए हो और कुछ टाइम के बाद तुम चले जाओगे। अच्छा यही है कि तुम जितने टाइम के लिए यहाँ हो उतने टाइम की इज्जत करो और उसका सही यूज़ करो। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है टाइम। माँ, दादी माँ, कंपनी, सबको तुम्हारी ज़रूरत है, नुच को भी। तुम्हें उसके साथ खुश रहना है। जिस पे टाइम कहता है कि क्या हम खुश रह पाएंगे टच, क्या नुच और मैं खुश रह पाएंगे। जिस पे टच हंसता है और उससे कहता है अरे 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 मैं मरा हूँ, कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हो गया हूँ कि सब कुछ जान लूँगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जिस पे टाइम हंसता है और उसे गले लगाते हुए कहता है आई मिस यू पीटच, आई मिस यू। फिर उसे टच बोलता है जाओ अब वापस जाओ, नुच तुम्हारा वेट कर रही होगी और इस बार अपना टाइम वेस्ट मत करना, जाओ। और हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आते हैं और नुच को बताते हैं कि टाइम बच गया है। वारांग ओरचौन के मरने के बाद मॉन्क बन जाती है और नुच और टाइम के रिलेशनशिप को पूरी फैमिली आशीर्वाद देती है और सब लोग खुश होते हैं। एंड सीन, अगर आपको ये देखना है तो ओ स्वीट हेवन पे आप देख सकते हो, सारे एपिसोड उसके सबटाइटल्स के साथ हैं। या तो आप यूट्यूब पे आप 131 चैनल है उस पे एपिसोड 9 तक सबटाइटल्स आए हैं, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।